हेलो स्टूडेंट्स टॉपिक हमारा वही बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जर्नल चल रहा है। आज इन दिस वीडियो दिस लेक्चर वी आर डिस्कसिंग अबाउट स्पेशल एंट्रीज। इन स्पेशल एंट्रीज फर्स्ट एंट्री इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, students, first of all, what is the mean of outstanding expenses? Outstanding expenses means expenses due but not paid. Expenses due at end of year or expenses due but not paid till end of accounting year. मैंने नोट भी किया हुआ है, एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड टिल एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। स्टूडेंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इज ट्रीटेड एज लायबिलिटीज फॉर बिजनेस। ये बिजनेस के लिए लायबिलिटीज होते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिएगा एक बिजनेस ने अपने वर्कर से 12 मंथ्स काम कराया। जब 12 मंथ्स काम कराया होल ऑफ ईयर, तो उनकी सैलरी भी 12 मंथ्स के लिए पे करनी चाहिए। बट सैलरी पेड ओनली फॉर 10 मंथ्स। सो हियर सैलरी ऑफ 2 मंथ्स वर्क फॉर विच इज टेकन फ्रॉम द वर्कर, बट सैलरी इज नॉट पेड till end of year, it is called outstanding salary or outstanding expenses. ओके, तो outstanding expenses का मीनिंग आपको क्लियर हो गया होगा कि expenses due but not paid means कोई ऐसा एक्सपेंस जिसको पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जनरेट हो गई है, for which business get the services but not paid for those services, that amount which become due to pay to the service provider, that is called outstanding expenses. Okay, now question arises, what entry for outstanding expenses will be passed? स्टूडेंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के लिए जो हम एंट्री पास कर रहे होंगे, एंट्री जो बना रहे होंगे, जो भी एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, ये एंट्री हम लोग पास कर रहे होंगे। यहाँ पे मैंने कॉमन टर्म यूज किया एक्सपेंस। अब अगर सैलरी आउटस्टैंडिंग है तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, रेंट आउटस्टैंडिंग है तो रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल आउटस्टैंडिंग है देन इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल। इस तरह से हम एंट्री पास कर रहे होंगे। यहाँ पे एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट होता है, इसलिए हमने उसको डेबिट किया। यहाँ पर अगर पे कर देते तो कैश क्रेडिट होता, बट अभी पे किया नहीं है, पे करना बाकी है। और किसको पे करना बाकी है? ये जो अकाउंट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, दिस इज द पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट पेबल टू सम पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन. So this represent the person or group of person to whom some money is payable on account of some expenses. Got it? तो ये एंट्री हम लोग बना रहे होंगे। एक ट्रांजैक्शन सैलरी ड्यू बट नॉट पेड ₹10,000, इस तरह से ट्रांजैक्शन आपको मिल सकती है। सैलरी ड्यू बट नॉट पेड,
और इसी तरह से एक दूसरी ट्रांजैक्शन भी आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹10,000, कुछ भी मिल सकता है, लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है, बट दोनों ही केसेस में एंट्री क्या बनेगी, सैलरी एक्सपेंस है तो सैलरी अकाउंट डेबिट एंड टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट 10,000. ओके, तो बाय दिस वे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को हम रिकॉर्ड कर रहे होंगे, ये एंट्री बना रहे होंगे. ओके, नाउ प्रीपेड एक्सपेंस जस्ट अपोजिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में क्या था कि एक्सपेंस ड्यू हो गए थे बट पे नहीं किया. प्रीपेड में जस्ट अपोजिट, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस और एक्सपेंसेस पेड इन करंट ईयर फॉर नेक्स्ट ईयर, और एक्सपेंसेस पेड बट नॉट ड्यू टिल एंड ऑफ ईयर. एग्जाम्पल अगर हम लोग लें तो देयर आर 12 मंथ्स इन ए ईयर, और हमने अपने वर्कर से, एक बिजनेस ने अपने वर्कर से 12 मंथ्स काम कराया. जब 12 मंथ्स काम कराया तो सैलरी कितने मंथ्स की ड्यू हुई, सैलरी कितने मंथ्स के लिए पेबल है, फॉर 12 मंथ्स. बट दैट बिजनेस पेड सैलरी टू द वर्कर फॉर 15 मंथ्स, मीन्स फॉर 3 मंथ्स इन एडवांस. 3 मंथ्स के लिए भी हमने काम नहीं कराया, काम तो 12 मंथ्स के लिए कराया है, सर्विसेज 12 मंथ्स के लिए लिए हैं, बट सैलरी हमने 15 मंथ्स के लिए पे कर दी. इट मीन 3 मंथ्स का जो सैलरी है इन एडवांस पे किया, फॉर नेक्स्ट ईयर पे किया, बिकॉज वो सैलरी जो पे की गई फॉर नेक्स्ट ईयर, अभी हमने सर्विसेज नहीं ली है, तो वो हमारे लिए प्रीपेड एक्सपेंस कहलाएगा, बिजनेस के लिए प्रीपेड एक्सपेंस कहलाएगा, और ये बिजनेस के लिए एसेट्स होते हैं. ये बिजनेस के लिए एसेट्स ट्रीट किए जाते हैं. व्हाई? बिकॉज अगेंस्ट दिस अमाउंट वी कैन गेट द सर्विसेज फॉर 3 months विदाउट पेइंग एनी मोर मनी. बिना कुछ एक्स्ट्रा पे किए 3 मंथ्स के लिए अगर हमने एडवांस पे किया तो 3 मंथ्स विदाउट पेइंग एनी मोर मनी वी कैन गेट द सर्विसेज, और वी कैन गेट रिफंड ऑफ द अमाउंट व्हाट इज पेड इन एडवांस. तो ये एसेट्स है बिजनेस के लिए. एंट्री क्या बन रही होगी, इसके लिए स्टूडेंट थोड़ा सा आप समझें कि यहाँ पर जो एंट्री हम लोगों को पास करनी होगी, एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी होगी. मान लीजिएगा हम लोग सैलरी पे करते हैं एट द रेट ऑफ ₹5,000 पर मंथ, 5,000 पर मंथ. तो हमने जब भी सैलरी पे की होगी हमने एंट्री क्या बनाई होगी, हमने एंट्री बनाई सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश. ये एंट्री बनाई. अब हम जो बात कर रहे हैं कि 15 मंथ्स के लिए सैलरी पे की एट द रेट ऑफ ₹5,000 पर मंथ. सो कितना पे किया गया होगा, 15,000 इंटू 5. ओके, 15,000, सॉरी नॉट 15,000, सॉरी, एट द रेट ऑफ ₹5,000 फॉर 15 मंथ्स. सो 75,000 हमने पे किया, और ये एंट्री हमने बना दी. तो यहां पर सैलरी कितने से डेबिट हुआ, 75,000 से. अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या बिजनेस के लिए सैलरी 75,000 का एक्सपेंस है? नो, बिकॉज 12 मंथ्स काम कराया, 1 मंथ के लिए 5,000 पे करते हैं, तो एक्सपेंस तो 60,000 होना चाहिए ना, बट यहाँ पर तो 75,000 से डेबिट हुआ. तो हम इसके लिए एक रिवर्ट एंट्री पास करेंगे प्रीपेड एक्सपेंस के लिए.
ये तो जब भी पे किया होगा तब बना दी होगी, इसके लिए हमको कुछ नहीं करना है, तो समझाने के लिए बता रहा हूँ। आपको प्रीपेड एक्सपेंस के लिए जो एंट्री बनानी है वो जस्ट क्या बनानी है, प्रीपेड एक्सपेंस हमारे लिए एसेट्स है, एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, तो एंट्री हम लोग बना रहे होंगे प्रीपेड सैलरी या जो भी एक्सपेंस है उसको बाय नेम, प्रीपेड सैलरी, प्रीपेड रेंट, प्रीपेड वेजेस, जो भी व्हाटसोएवर, टू सैलरी अकाउंट। तो यहां पर जो हमने एक्सपेंस है 60 बट 75 से डेबिट हुआ, तो एडजस्टमेंट्स किया, 15,000 जो इन एडवांस है सैलरी को वापस क्रेडिट कर दिया, और वो जो 15,000 एक्सपेंस नहीं होके वो क्या है, प्रीपेड एक्सपेंस विच इज पेड बट नॉट ड्यू। तो ये एक एंट्री हम लोगों को इस तरह से पास करनी होगी प्रीपेड एक्सपेंस के लिए। आपको क्वेश्चन में ट्रांजैक्शन कैसे दिया होगा, ट्रांजैक्शन आपको दिया हुआ हो सकता है सैलरी ₹15,000 पेड इन एडवांस, या सैलरी ₹15,000 रिलेट्स टू नेक्स्ट ईयर। इस तरह से मिल सकते हैं ट्रांजैक्शंस। अब आपको एंट्री क्या पास करनी, बिकॉज प्रीपेड है, प्रीपेड एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट होगा, तो प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट एंड अमाउंट 15,000, जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन। यहाँ पे स्टूडेंट नोटिस करिएगा, ट्रांजैक्शन को और भी एक अलग तरह से दिया जा सकता है, सैलरी एट द रेट ऑफ ₹5,000 पर मंथ पेड इन एडवांस फॉर 3 months, ऐसे भी हो सकता है, बात वही है, ठीक है। एंट्री यही बननी है ऑलवेज, प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस, जो भी होगा। ओके, गॉट इट स्टूडेंट। टेक वन मोर ट्रांजैक्शन, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन में क्या होगा, देखिए डेप्रिसिएशन की अगर हम लोग बात करें तो व्हाट इज द डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन इज an expense for business, depreciation is an expense for business। और depreciation की अगर हम लोग डेफिनेशन दें, depreciation रिडक्शन और fall in the value of assets due to continuous use or passing of time or due to some other reasons is known as depreciation। तो डेप्रिसिएशन क्या, रिडक्शन और फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। जब कोई भी एसेट्स को हम लोग कंटिन्यूसली यूज कर रहे होते हैं, तो ड्यू टू टियर एंड वियर ऑफ दैट एसेट्स, ड्यू टू पासिंग ऑफ टाइम, वैल्यू ऑफ दैट एसेट्स गेट डिक्रीज डे बाय डे। तो फॉल और रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ दैट एसेट्स due to continuous use, due to tear and wear, or due to passing of time, or due to any other reasons is called as depreciation। स्टूडेंट, मैंने कार परचेज की 5 लाख रुपये में, अब कार को कंटिन्यूसली हम लोग यूज कर रहे हैं, उसके टायर घिस रहे हैं, गाड़ी भी डेप्रिशिएट हो रही है,
तो उसके वैल्यू में रिडक्शन आता चला जाएगा, जैसे जैसे वो पुरानी होगी उसका वैल्यू कम होगा। तो वो जो वैल्यू में कमी हो रही है दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। इसी तरह से कोई भी एसेट्स हो, उस एसेट्स के वैल्यू में उसको यूज करने के कारण या ड्यू टू पासिंग ऑफ टाइम जो कमी आती है वो डेप्रिसिएशन कहलाता है। और डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस फॉर बिजनेस, इट इज एन एक्सपेंस फॉर बिजनेस, बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। डेप्रिसिएशन के लिए एंट्री क्या बना रहे होंगे, बिकॉज एक्सपेंस है तो एंट्री बनी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। जिस भी एसेट्स पर डेप्रिसिएशन लगा रहे होंगे उस रेलेवेंट एसेट्स का नाम आ जाएगा इस तरह से। जैसे बिल्डिंग पर डेप्रिसिएशन लगाया तो डेप्रिसिएशन टू बिल्डिंग, फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन लगाया तो फर्नीचर डेप्रिसिएशन टू फर्नीचर, मशीन पर डेप्रिसिएशन लगाया तो डेप्रिसिएशन टू मशीन, रेलेवेंट एसेट्स। डेप्रिसिएशन की अमाउंट आपको दी हुई भी हो सकती है, कैलकुलेट भी करनी पड़ सकती है। फॉर एग्जांपल देखिएगा ट्रांजैक्शन, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग ऑफ ₹5 lakh at the rate of 5%. Okay, then provide depreciation on building of 5 lakh at the rate of 5%. यहाँ पे डेप्रिसिएशन की अमाउंट दी नहीं है, कैलकुलेट करनी पड़ेगी। 5 लाख पर एट द रेट ऑफ 5% कितना हो जाएगा 25,000। यहाँ तो कैलकुलेट करना पड़ा। और इसी ट्रांजैक्शन को आपको दिया जा सकता था, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग ₹25,000। ठीक है, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग ₹25,000। यहाँ पे अमाउंट ऑलरेडी आपको कैलकुलेटेड है। दोनों ही केसेस में एंट्री क्या बनेगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग। ओके, एन अमाउंट 25,000 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो भी आपको गिव। ओके, तो स्टूडेंट ये कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शंस थे, कुछ और भी स्पेशल ट्रांजैक्शंस बनते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, वी विल डिस्कस remaining special entries in coming videos. Okay, thank you.